वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज आपको हमने सोचा कि इतना सारा सफ़र करवाएं इस ट्रेन के अंदर कि हर डब्बे में, हर स्टेशन पे कुछ नया आपको मिले। तो इतना हमने डाइवर्स सा मेन्यू इसका रखा है। तो आपकी हमने मुलाकात करवाई थी अभी इससे पहले बुशरा से। अब हमने सोचा कि क्यों ना उन तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हम लेकर आए जो कि एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, हाँ, जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी होता है कि ये बन जाओ, ये पढ़ाई करो, ये बनना है, और उसके बाद एक्टिंग, मॉडलिंग इसको थोड़ा सा साइड पे कर दो, कोई सीरियस प्रोफेशन में जाओ। सो कुछ ऐसा ही शायद हुआ होगा हमजा मजीद के साथ भी। एक्टर है, मॉडल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मुझे अभी पता चला, अभी ब्रेक में उन्होंने मुझे बताया। इसीलिए मैंने सोचा कि कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही सेट करते, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि ये भी हो सकता है कि इनकी भी जर्नी हो और ये सबसे गुजरे। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल था? काफी मुश्किल था। मैं जैसे आपको भी यही बता रहा था कि सल्यूट टू यू गाइस जो कि रोज सुबह जल्दी उठते हैं, एंड इस्लामाबाद की ठंड में रोज सुबह जल्दी उठना इज नॉट इजी। हमारी पूरी टीम, इनफैक्ट आज जब हमने कहा कि आपके इलाके में सर्दी किस तरह की है इस वक्त, अगर बर्फ पड़ी है नॉर्दर्न एरियाज में, तो आप सब अपने बिस्तर से निकल के आप हमें पिक्चर्स भेजेंगे और हमें बेतहाशा पिक्चर्स, मैं देख रहा था पिक्चर्स बहुत खूबसूरत पिक्चर्स थी वो। एग्जैक्टली। अच्छा हमजा, आपके प्रोफेशन की अगर बात करें, पहले तो मुझे ये बताएं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था या फिर मीडिया में आना था? बनना तो पायलट था वैसे मुझे बचपन में, बट सीए इट सीम लाइक मोर लाइक अ कॉन्क्रीट पार्ट टू मी कि आपने ओए लेवल्स किया, उसके बाद फिर आपने पेरेंट्स से भी थोड़ा था कि कुछ पहले कर लें। अभी मेरे सीए कुछ फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल रहते हैं, एग्जाम्स मैंने दिए, मैं उसके भी बस चल रही है जर्नी सीए की अभी मेरी। और इन द मीन वाइल जैसे हम काम कर रहे थे सीए के अंदर, जैसे डॉक्टर्स की हाउस जॉब होती है, सिमिलरली हमारा होती है आर्टिकलशिप। ठीक है। सो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एक दोस्त का दोस्त था, ही सॉ मी एंड ही वाज वर्किंग विद सम कंपनी। तो उसने बताया कि हम एक कमर्शियल कर रहे हैं, सो वुड यू वांट टू डू इट? तो मेरा सवाल था, अच्छा करना क्या है ना पहले? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस एक सिप लेना है, वो जो भी ड्रिंक थी। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल डू इट। तो मैंने वो किया। उसके बाद वहाँ पर ही जो डायरेक्टर थे वो किसी टेलीकॉम ब्रांड के भी एड बना रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने फिर स्पॉट किया, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये कमर्शियल करो। फिर मैंने तब तक घर पे कोई बात ऐसा छू ही नहीं पाता, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, क्योंकि मेरा सीए भी चल रहा था साथ साथ और कमर्शियल्स 1-2 दिन की बात होती है, तो इतना मसला नहीं था। तो वो चीज़ें बस साथ साथ होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडलिंग में हो गई, फिर डिफरेंट इवेंट्स आना शुरू हो गए, फिर ड्रामाज आगे पीछे। तो वो चीजें बस इस तरह से चीजें बस होती गई, मतलब कुछ प्लान नहीं किया था। तो मतलब कोई इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं घर से आई के? रेजिस्टेंस इस तरह की नहीं आई, लेकिन आई भी और नहीं भी आई। सीरियस? लड़का सीए कर रहा है, लड़का कहाँ मॉडलिंग वहाँ पे रैंप पे वॉक कर रहा है। पेरेंट्स से ज्यादा इर्द गिर्द से बहुत आई, मतलब किसी फैमिली इवेंट पे जा रहे हैं हम, तो अच्छा हमजा क्या कर रहे हो? तो जी सीए कर। अच्छा वो आपको हमने देखा था, नहीं मीडिया में मत जाना, अच्छा ये मत करना, अच्छा वो मत करना। अम्मा अब्बा कुछ नहीं भी कह रहे ना, तो उनके दिमाग में इन्फोर्स किया जा रही है बात कि इसको इस पे लाइन पे रखो। कान किस तरह बंद किए सिचुएशन में कि नहीं, जो मुझे अचीव करना है मुझे वही करना है? शुरू में रियली यूज्ड टू बॉदर मी, अभी भी मुझे बॉदर करती है ये चीज़ ना, कि कभी अगर मैं जा रहा हूँ, कभी कभार तो ऐसा होता है कि जाते नेबर्स भी टकरा जाते हैं, मतलब नेबर्स भी ना आपको 5 मिनट एनी बस बताएंगे कि आपने क्या करना है। मैंने बेशक पूछा हो ना पूछो, बट दे विल टेल मी कि आपने सीए करना है, आपने यहाँ जॉब करनी है, उसके बाद पैसे ही पैसे हैं, ये और आपको एक होता है कि यार मेरे से पूछो मैं क्या करना चाहता हूँ। तो सीए इटसेल्फ आई मीन बहुत मुश्किल है। अभी मेरी अपनी एक कजिन कर रही है सीए, और मैं देखती हूँ कि वो फैमिली इवेंट्स भी उस तरह से अटेंड नहीं कर पा रही होती जिस तरह से आई मीन बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि बहुत ड्राई भी होता है, और जो उसका कोर्स है दैट इज सो एक्सटेंसिव कि आपको वो भी करना है। एवरी 6 months यू हैव एग्जाम्स, फिर यू आर आल्सो वर्किंग साइमल्टेनियसली। फेल कितने दफा हुआ एग्जाम सब्जेक्ट्स में? बिल्कुल हुआ बिल्कुल हुआ, लेकिन अब वो शुरू में था, थोड़ी होती था कि आप फेल हो जाऊंगा, बट एक दफा हो गया, लाइक अच्छा इट्स पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। सीए कंप्लीट अभी प्रोफेशनली? नहीं, सीए मेरा फाइनल एग्जाम सीए का फाइनल एग्जाम अभी रहता है, वो अभी आपने देना है। ठीक है। सो अभी कोई सीए की कोई आप जॉब नहीं कर रहे, आप सिर्फ अभी मीडिया? नहीं, मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड हूं, एंड आई एम वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर दैट। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, अब जरा आपकी एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ हम आए। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? जर्नी तो आपने बता दी, किस तरह से हुए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले अभी, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलने की ख्वाहिश है? प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छे ही मिले जितने मिले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया जॉब भी होती है, तो जॉब के साथ
इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैं हर चीज़ कर भी नहीं पाता, तो मैं मेक श्योर करता हूँ क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, तो जो करूँ वो अच्छी चीज़ उठाऊँ, तो काम कम आ रहा होता है उस लिहाज से, बट क्वालिटी वर्क आ रहा होता है ना, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन एक्टिंग तो आपसे मेरे ख्याल में वो तो कहती है बस अपनी जान भी दे दो हमें। एग्जैक्टली फुल टाइम, तो उसके साथ जॉब के साथ मैनेज करना बहुत अच्छे हैं आपके कंपनी वाले। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं वो। हाँ। तो उसके एक्टिंग का आपने बिल्कुल सही कहा। एक्टिंग का मसला ये है कि एक्टिंग आपको पता है कि स्पेल्स लंबे होते हैं एक्टिंग के, तो एक्टिंग उस लिहाज से मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल है। तो कमर्शियल्स और इवेंट्स इस तरह की चीजें होती हैं तो आई टेक इट अप, लेकिन एक्टिंग तरफ जाने का प्लान है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त नहीं है, अभी थोड़ा अपने आप को एग्जैक्टली अभी थोड़ा है कि थोड़ा भी टाइम यहाँ पे कर लूँ, बिकॉज अभी मैं काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन हो चुकी हुई है अपने जो करियर वाइज BSCA की, वो लाइन भी चल रही है साथ साथ, तो अभी एक्टिंग जरूर करूंगा इन द लॉन्गर पीरियड। ठीक है। अच्छा जी, हमजा के कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास है कंट्रोल रूम, अगर आप वो हमें दिखा सके स्क्रीन पे। हमजा कहाँ के पिक्चर्स हैं, साथ साथ हमें हर पिक्चर की डिटेल्स बताएं। ये अभी एक रीसेंट कैंपेन शूट था, ये उसके लिए था। ठीक है। ये भी एक है, ये एक्चुअली एक डिजाइनर जिनके लिए आई वाज होस्टिंग द इवेंट, एक फैशन वीक था जो मैं होस्ट कर रहा था, और ये डिजाइनर मेरे बड़े पसंदीदा डिजाइनर है मुनीम नवाज, उनका आउटफिट है ये। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। और ये भी जो एक रीसेंट कैंपेन शूट था। ठीक है, सो मेरे ख्याल में होस्टिंग करते करते सब देखते होंगे, सब उन्होंने कहा होगा ठीक है चले आ जाएं, इनके फोटोशूट भी साथ साथ करवा लेते हैं। ये भी एक और एक शूट था अभी रिसेंटली, एक ब्रांड है। अच्छा वैसे हमजा, हम अगर देखें तो अपेरेंटली हमें लग रहा होता है कि अच्छा एक आपने पोज बना दिया और आपका फोटोशूट हो गया, मतलब देखने में हमें लग रहा होता है कि इट्स वेरी इजी। सो इज इट दैट इजी? नो, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि अभी भी मुझे ये फील होता है, शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो उसके अंदर अब उस तब की मैं पिक्चर्स देखता हूँ और अब की पिक्चर्स देखता हूँ तो डिफरेंस काफ़ी विजिबल होता है। क्योंकि पहले ये था कि जैसे आप टीवी पे देखते हो आपको लगता है कितना मुश्किल हो सकता है, क्या ही करना होगा, ठीक है, बट वंस यू गो देयर एंड यू नो कि आपके ऊपर सारे कैमराज हैं, और स्पेशली मॉडलिंग के अंदर एवरीबॉडी इज फोकस्ड ऑन यू, कि एक्टिंग में तो होता है एक बंदे ने खराब किया दूसरा संभाल लेगा, बट अगर आप एक सोलो मॉडल खड़े हो वहां पे एंड यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, तो वो तो नजर आएगा। अच्छा उस टाइम का प्रेशर कैसा होता है कि सारे, अच्छा आपको बताया जा रहा है कि हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, और उसके बाद आपके इर्द गिर्द इतने सारे कैमराज हैं और यू नो पूरी एक टीम है और सबका फोकस एक इंसान के ऊपर है। शुरू में ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि उस टाइम पे ये होता था जितना आप रिहर्स करते हो ना दिमाग में, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और जब आप उस थॉट में फंस जाते हो ना तो तब चीजें खराब होना शुरू हो जाती है मेरे ख्याल से। तो मेरे दिमाग में होता है कि अच्छा आप जब चले गए ना वहां पे तो भूल जाओ कि यार मैं अगर हाथ ऐसे लेके जाऊंगा तो क्या लगेगा, अगर आप खराब लग रहे होगे ना तो कैमरामैन विल टेल यू कि हमजा चेंज योर पोज, सही नहीं लग रहा। बट कभी कभार क्या होता है अपनी बॉडी को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते हो, आप उसको यू नो इजी नहीं छोड़ते थोड़ा, तो वो डिस्कम्फर्ट जो होता है वो कैमरा, बिकॉज यू नो इट्स अ क्लोज मीडियम, उस पर सब नजर आ रहा होता है, तो आपको अपना बिल्कुल फ्री छोड़ दो। उसके बाद आपको जो दिल चाहता है इन दैट मोमेंट यार मैं ऐसे पोज करूंगा, मैं ये पोज करूंगा, वो कैमरे पे नजर आता है। इफ यू आर यू नो कंफर्टेबल, यू आर इजी, एंड इफ यू आर इन डिस्कम्फर्ट तो वो भी कैमरे पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल में ये टिप्स उन तमाम यंगस्टर्स को भी मिल रही है, या वो तमाम लोग जो कि मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि उनका फोटोशूट बहुत अच्छा हो। आजकल आपको किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत वैसे तो हो ही ना, आपके पास इंस्टा है, इंस्टाग्राम है, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे अब हम बहुत सारे ऐसे मॉडल्स देख रहे होते हैं। इंस्टाग्राम बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, हर ब्रांड आपको इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर रहा है, उसके थ्रू ही आपको काम मिल रहा होता है। एग्जैक्टली, पहले तो था एजेंट्स के थ्रू था, अब थिंग्स हैव चेंज्ड, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपको काफी, अब गेम सारी सोशल मीडिया की है, आप एक तरह से अगर देख रहे हो। अच्छा मॉडलिंग की हमें टिप्स मिली है हमजा, मैं चाहूंगी कि इस वक्त हमें जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं कि अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, स्पेशली घर की तरफ से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है कि नहीं मे बी एक्टिंग एक उस तरह से आप उसको एज ए सीरियस प्रोफेशन उसको नहीं लिया जा रहा होता, या फिर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर मीडिया की पढ़ाई भी आना भी चाह रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि पहला स्टेप किस तरह से लें। सो उनको पहला स्टेप कैसे लेना चाहिए, उनके लिए भी हमें कुछ टिप्स दें। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि एक्टिंग मॉडलिंग का शौक तो मेरे ख्याल है 10 में से 8-9 लोगों को तो होगा, ठीक है, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट इस फील्ड के अंदर इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और बहुत कम होते हैं हु एक्चुअली मेक टू द टॉप, के ऊपर जाके मतलब सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो पहली बात तो आपका बैकअप हमेशा होना चाहिए, हमेशा यू नो अपनी एजुकेशन हमेशा कंप्लीट करें, उसके बगैर आई होप दैट यू गाइस मेक इट, बट स्टिल
आप एजुकेशन करें, जो भी हो, जिस मर्जी फील्ड से हो, लेकिन आपकी एजुकेशन मैटर करती है इस फील्ड में भी आने के लिए। आप एजुकेशन कंप्लीट करके आए, अपनी साथ साथ बेशक करें, लेकिन इसको मत छोड़ें, क्योंकि either you make it or you don't make it. Exactly. रिस्क है ये। रिस्क है, रिस्क बहुत बड़ा रिस्क तो है। माइंड में रख के जाएं, ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं भाई अब हम एंटर हो गए हैं तो सब अच्छा होगा। क्योंकि उनको ना एक बहुत ही उनको लग रहा होता है कि हम जाएंगे और ओवरनाइट विल बिकम अ स्टार और ये और वो, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के केस में हो भी जाता है। रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, यू नो, कम विद एन ओपन माइंड कि यार हाँ आई कैन फेल एंड आई कैन, यू नो, अचीव इट एज वेल। तो ताकि आपको पता हो कि यार ये भी हो सकता है, अगर ये हो गया तब मैंने क्या करना है। तो आपके पास एक बैकअप प्लान लाजमी होना चाहिए। तो ये आप इसको ले, एक्टिंग आप यू कैन टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब, जो कि आप कर सकते हैं, बिकॉज हर कैरेक्टर आपको हर एज का कैरेक्टर चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मॉडलिंग की बात की जाए तो मॉडल्स की, आई एम सॉरी बट शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, स्पेशली मेल मॉडल्स की शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है। बिकॉज इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप देखें जो आपकी इंडस्ट्री है सारी, आप कभी भी एक किसी रोड से गुजरे हो ना, आपको मल्टीपल बोर्ड्स नजर आएंगे सिर्फ औरतों के ब्रांड्स के, लॉन आ गई है, ये लॉन आ गई, फलाना आ गई, ये मर्दों के लिए कम है। मर्दों का आपको एक दो बोर्ड नजर आएगा खाली, सो वो मर्दों के ब्रांड्स ही नहीं है। ये गिला है हमजा का सब। हम बात कर रहे थे खवातीन के हुकूक की, अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं मर्दों के हुकूक की भी। नहीं, तो असल में आप अगर देखें ना, कभी आप गौर कीजिएगा कि आपको जितने बोर्ड्स नजर आएंगे it's all female oriented, क्योंकि आपकी लॉन है। I think that's good. We are fine with it. बिल्कुल सही बात करी, बट मैं आपको मर्दों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि लड़कों के ब्रांड इतने नहीं है, तो इसलिए जो मॉडल की शेल्फ लाइफ है, आप कहाँ पे नजर आओगे? ब्रांड ही 4-5 ब्रांड है मर्दों के, उसमें ही नजर आ जाओगे। आप रैंप पे वॉक करते नजर आएंगे। रैंप पे वॉक करते नजर आएंगे, बट फैशन वीक्स भी कितने ही होते हैं साल में, 2-3 होते हैं हार्डली। तो इस पे यू कांट रिलाई ऑन इट फॉर योर ब्रेड एंड बटर। तो ये आप नहीं कर सकते। तो ये बात है जो लोग समझते नहीं है, उनको लग रहा होता है हम मॉडलिंग में आ गए तो फिर यू नो लाइफ सेट है सब अच्छा है। मीडिया मॉडलिंग में क्या, हम मीडिया में आ गए बस, सब अच्छा है। बट व्हाट दे नीड टू रियलाइज इज कि यार ये टाइम थोड़े अरसे के लिए, व्हाट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी पढ़ाई सबको कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास हमेशा आखिर में आपकी पढ़ाई आपके काम आती है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने जॉब लेनी है या आपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, पढ़ाई वैसे आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपके पास आगे चल के आपको लगता है कि हाँ आपने अपनी ड्रीम के लिए परस्यू किया और आपको लगता है कि नहीं हम फेल हो जाएंगे, यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, तो आपके पास बैकअप हो, और वो आपकी डिग्री है जो जी बिल्कुल और जो आपने सीखा होगा। ऐसा ही है। जबरदस्त। हमजा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, एनर्जी। और उसके साथ साथ मैंने हमेशा पाया कि सीए वाले लोग बहुत बोरिंग होते हैं और उनको हमेशा वो शौक होता है कि पढ़ाई में घुसे हो, लेकिन ये आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि आप पढ़ाई को भी साथ रख सकते हैं, लेकिन साथ में अपने शौक भी आप पूरे कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं। Thank you so much. It was great talking to you. Thank you. Have a good day and have a good life. Best of luck from the team of Rising Pakistan. अच्छा जी, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन दिल बहुत कर रहा था कि बहुत सारी बातें करें, चाहे वो बुशरा से बातें हो रही हो, अमारा से बातें हो रही हो, हमजा से बातें हो रही हो, या आपसे हमारी डायरेक्ट बातें हो रही हो सोशल मीडिया पे। कोशिश मेरी थी, आज जिस तरह मैं 2x पे चली हूँ ना व्हाट्सएप का फीचर जो हमारा बताती है व्हाट्सएप मैसेज, वो इसलिए कि आप सब हमें कह रहे होते हैं कि मैसेजेस हमारे शामिल नहीं हो रहे होते। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने मैसेजेस हम कम वक्त में शामिल कर सकें हम वो ज़रूर करें, लेकिन मैसेजेस आने दिया करें। अगर अभी शामिल नहीं हुआ तो दोबारा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि हमजा से मुलाकात करके आपको कैसा लगा, इसके साथ अमारा ने जो टेक्नोलॉजीज़ बताई आपको कैसी लगी, और बुशरा से मुलाकात करके आपको कैसा लगा। सारा फीडबैक हमें आपने अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।